everyone, this is Mohit here and welcome to the textbook. So guys, Delhi Development Authority एक ऐसा एग्जामिनेशन, जूनियर इंजीनियर का एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसका एग्जामिनेशन को क्लियर करने के पहले एक बार बच्चे को काफी हद तक सोचना पड़ता है और जब तक कि वो एग्जाम दे ना दे तब तक उसको अंदर से गूज़बम्प्स नहीं आते और अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। देखिए, डीडी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पर हमें हर ब्रांच का बच्चा, जैसे सपोज मैं मान लो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की बात करता हूं, तो एक इलेक्ट्रिकल के बच्चों को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों पढ़ के जाना है और मैकेनिकल के बच्चों को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों को पढ़ के जाना है। वैकेंसी बहुत ज्यादा है नहीं, तो देश के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डीडीए को टारगेट नहीं करते, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो डीडीए को टारगेट करते हैं और फाइनली आपके सामने सिलेक्ट होकर के आते हैं। और आज इसी तरीके से हमारे साथ हैं सिकंदर जी, और सिकंदर जी जो है वो सिकंदर बन के आए हैं डीडीए के एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये हमारी डीडीए की लिस्ट है E&M की, और इनका सिलेक्शन हो गया था, मतलब ये रिजल्ट काफी पहले आ चुका था, लेकिन इंटरव्यू आप लोगों को थोड़ा सा डिले मिल रहा है। चलिए, तो आप देखेंगे सिकंदर जी का जो यहाँ पर नेम है, दिस इज ऑन 13th नंबर, दैट इज कॉल्ड सिकंदर कुमार, और इनकी 13th रैंक है। और अगर इनके मार्क्स देखता हूं मैं, मार्क्स हमारे पास जो अवेलेबल है वो 93 के आसपास मार्क्स इनके अवेलेबल है आउट ऑफ 150, जो कि एक काफी बेहतर स्कोर है। अगर मैं टॉपर से भी बात करता हूं तो 93 और 109 में कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले सिकंदर आपको बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आपको देखना चाह रहे हैं वो भी इसी तरीके से एग्जामिनेशंस को क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो डीडीए का पेपर हो या कोई और, तो थोड़ी सी एक जर्नी आपकी बताइएगा कि कैसे प्रिपरेशन किया और कैसे किया। तो सिकंदर, सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है एग्जामिनेशन के पहले। सर मैंने 18 में सर मैट्रिकुलेशन किया था सर। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 3 साल। मेरे 21 में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ सर। मैं फर्स्ट रैंकर हूँ अपना कॉलेज का और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो सर जब वहाँ पास हुआ सर तो 2022 में SSC JEE का वैकेंसी आया था, तो मैंने सर SSC JEE को ना स्किप कर दिया और मैं डीडीए को उस समय टारगेट किया था 2022 वाले बैच में। लेकिन सर उस समय मेरे कारण बस 71 मार्क्स आए और ओवरऑल 78 कट ऑफ गया था सर, जो मेरा नहीं हो पाया सर फाइनल। उस समय मैं सर मैकेनिकल का जो क्लास वगैरह है सर, टेक्स्ट बुक के जो यूट्यूब वीडियो है उससे मैंने देख करके और जो है बुक प्रेफर किया, फिर जितना भी टेक्स्ट बुक का टेस्ट है सर उसको क्लियर किया, लेकिन उस समय तो हो नहीं पाया। फिर मैं सर कोस्ट गार्ड JEE में ज्वाइन किया, 10 दिन रहा, मतलब उसके बाद सिलेक्शन हुआ मेरा। तो सर उसमें मतलब 5-6 दिन के बाद मैं सर छोड़ दिया जॉब को, स्किप कर दिया। हुआ था कोस्ट गार्ड जूनियर इंजीनियर में सर, यांत्रिक का था। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो सर उस समय सर मैं ऐसा था, बीटेक कर रहा था अपना गवर्नमेंट कॉलेज से ही उस समय, तो मैं उसको जॉब छोड़ के मैं अपना बीटेक कंप्लीट करने लगा सर। और तब जो नौकरी छोड़ा सर तो मेरे घर में किसी को नौकरी नहीं था, मैं फर्स्ट नौकरी लिया घर में। तो सब बहुत टेंशन में रहे, तो मैं 6 महीना सर लाइब्रेरी में खूब बढ़िया से मतलब तैयारी किया। और फिर मेरा सर SSC JEE BSF JEE, अभी सर मैं करेंटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियर के पद पे हूँ सर। और इसके पहले सर मतलब बार्क में, NPCIL में और अर्थ इंडिया लिमिटेड में और कोस्ट गार्ड में दोबारा फिर निकाला। SSC JEE भी 2 बार क्लियर किया, मेंस में नहीं हुआ सर। तो अभी जैसे DDA JEE का दोबारा वैकेंसी आया सर, तो मैं दोबारा फिर से एक बार जो है जुनून पैदा किया सर कि मैं निकलूंगा थोड़ा। तो फिर से टेक्स्ट बुक वगैरह दे करके और अपना 5-10 दिन तैयारी किया, फिर मेरा शॉर्ट हो गया सर का राहुल सर का जो मैराथन क्लास है उनका टेक्स्ट बुक पढ़ा हुआ, वो भी मैंने जो देखा सर, तो बहुत सारा मतलब हेल्प हुआ मैं। और आपका तो सर मैं हमेशा इलेक्ट्रिकल का देखते आया, मतलब क्लियर करने के लिए डॉट वगैरह जो शुरू से ही आपका तो सर याद रहता था कि जैसे आप बोलते थे क्लास में सर कि जो है आप सोचते हो कि मेरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपसे बहुत थोड़ा अंदर पढ़ने वाले हैं। तो माइंड में वो कहीं ना कहीं बैठ रहता था कि हम अपने आप को ज्यादा ये ना सोचे कि बहुत स्मार्ट है, मतलब हमेशा डॉट क्लियर करना और मतलब टॉप अप पे पहुंचे सर, ये बैकग्राउंड। और मैंने सर बीटेक भी कंप्लीट कर लिया फाइनली। उसके बाद मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन कर लिया 2024 में। तो अभी सर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ही है सर। अच्छा सिकंदर, आपकी जो थोड़ी जर्नी है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की है। डिफरेंट इन द सेंस कि बहुत सारे बच्चे जब एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं तो उनका टारगेट होता है मुझे रेलवेज की तरफ जाना है, RRB JEE देना है, SSC JEE देना है, और उन एग्जाम्स को बहुत हद तक फोकस करते हैं। लेकिन आपकी जर्नी थोड़ी सी उल्टी है, उल्टी इन द सेंस कि जो बाकी के एग्जाम्स होते हैं जहां पर बच्चों के इंटरेस्ट काफी कम आ जाते हैं, जैसे बार्क का पेपर हो गया, NPCIL का पेपर हो गया, उसके बाद आप ऑलरेडी BSF में एज अ सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियर अवेलेबल है। तो ये ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जहां पर ऑलरेडी इतनी कम वैकेंसीज होती है कि बहुत बार तो बच्चा सोचता है मुझे इसको टारगेट ही नहीं करना,
सर। और आप सभी ऐसे एग्जामिनेशंस को क्रैक करके बैठे हैं। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि हमेशा से हम एक ही चीज बोलते हैं कि भाई आपने अगर प्रिपरेशन करी है तो आप ऐसे एग्जाम्स को भी लीव मत करिए। ऐसे एग्जाम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी जनता को आप यही सोच के बैठना है कि मुझे सिर्फ रेलवेज का जेई बनना है, एसएससी जेई बनना है। एक जॉब आपके पास पहले होनी चाहिए, उसके बाद आप अपना नेक्स्ट जो भी आपका एम लगता है कि यार मुझे इस डिपार्टमेंट के लिए तैयारी करना है, तो वो करिए। अच्छा सिकंदर, ये बताइए कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आते हैं आप? सर मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर बिहार से पढ़ा सर। और ओके उसके बाद मैंने बीटेक किया सर ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खगड़िया से सर। ओके और सर अच्छे नंबर हैं सर। मैं डिप्लोमा में 84% लाया, अपना कॉलेज के टॉपर रहा। बीटेक में भी मेरे 78% मार्क्स हैं सर। ओके। तो सिकंदर के बारे में आपने जान ही लिया है कहाँ से। सिकंदर, अभी एक चीज और पूछना चाहूंगा कि मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आपने डीडीए कैसे क्लियर किया, जाहिर सी बात है वो आपका हार्डवर्क दिख रहा है। और यहाँ पर ये भी चीज दिख रही है कि आपने सिर्फ स्पेसिफिक डीडीए नहीं, यहाँ पर आपने सारे ही एग्जाम्स क्लियर किए हैं और भी जेई के एग्जाम क्लियर किए। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं बनता कि यार मैंने कैसे एग्जाम क्लियर किया। जाहिर सी बात है आपको पढ़ना पड़ेगा, और खास करके ऐसे पेपर में जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों आता है, आप वहां पे 93 मार्क्स लेके बैठे हो। नाउ पॉइंट इज कि अभी क्या सोचते हो? मतलब मेरा ये पॉइंट है कि अभी डीडीए तो क्लियर हो गया है ना, दिल्ली में आपको जॉब भी मिलनी है, ठीक है। और अब पॉइंट ये आता है कि अभी इसके बाद क्या जर्नी सोचते हो? क्या डीडीए में रहना है या अभी कुछ और भी सोचा है? सर अभी तो डीडीए में जाएंगे सर, ज्वाइन करेंगे। और वहाँ पे मेरे मतलब कलीग्स भी है, सीपीडब्ल्यूडी में है, पीडब्ल्यूडी में है, डीडीए में भी है, जो मतलब यही बन गए। वो 3 साल में यही बन गए सर। उन लोग का भाग अच्छा है सर। तो मैं भी चाहूंगा यही बनूं। लेकिन सर मैं बीटेक किया हूँ तो मैं आईएएस का तैयारी कर रहा था सर। ऐसा है ना सर, मैं फिर इधर छूट गया थोड़ा सा, जॉब के भी वो देखना पड़ता है सर। मैंने यहाँ पे लगभग बहुत सारा काम किया सर, रेनोवेशन का, मेंटेनेंस का, मतलब हर चीज कंट्रोल करते हैं सर। अकेले यही है यहाँ पे, यही नहीं है सर मेरे यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे। मतलब यही है, लेकिन फ्रंटियर लेवल पे है तो और थोड़ा अभी आप टफ। कहाँ पर, अभी आप कहाँ पोस्टेड है? मैं सर नॉर्थ बंगाल में फ्रंटियर में हूँ सर। ओके। बीएसएफ का सर ईस्टर्न कमांड बोलते हैं, उसमें है हम सर। ओके। सो द पॉइंट इज कि आईएएस के लिए प्रिपेयर करना है, तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले डीडीए ज्वाइन करना चाहिए और उसके बाद आपको एक सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा। अपना एक टाइम स्लॉट बना करके रखिए कि यार मुझे ना इतना डेली डे का टाइम देना है, और ये नहीं सोचना है कि मुझे 2 महीने में कोई चीज को कवर करना है या 6 महीने में करना है या साल भर में। एक लिमिटेड टाइम है मेरे पास, उसके पहले मुझे सारी चीजें अपनी अच्छे से तरीके से करनी है। ओके। नाउ सिकंदर, पॉइंट ये आता है, बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम्स के लिए कंटिन्यूअसली लगे रहते हैं। जैसे अगर अभी देखोगे आप, एसएससी जेईई सीबीटी 2 7 तारीख को है, या मैं बोलूंगा अभी एसएससी जेईई सीबीटी 2 है, या मैं बात करूंगा अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्स लाइन में लगे हैं। तो स्टूडेंट को क्या बोलना चाहोगे कि मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको ध्यान रखना चाहिए? क्या उसको बहुत ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, बहुत कुछ घुस के अंदर चीजों को देखना चाहिए, या अगर उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है जो हम पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूअसली बैठ के ऐप पे पढ़ा रहे हैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा दी, इतनी बार पढ़ा दिया, क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज है, या इतनी चीजें सफिशिएंट होती हैं इतने मार्क्स लाने के लिए? सर इतना सफिशिएंट है सर। हम तो कहेंगे कि आप एक ही चैनल को फॉलो करें, और जहां भी डाउट है सर से कॉल करके पूछ सकते हैं जब आप उनका ज्वाइन करते हैं बैच। तो सर आप एक ही चीज को मतलब नोट्स बनाए प्रॉपर। एक सर जो पढ़ा दिए उसका नोट्स हर चीज का होना चाहिए, एक तो डिटेल होना चाहिए, एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए सर। शॉर्ट नोट्स में हम वो चीजें रखते हैं जो हमें याद नहीं रहते। अब जो नॉर्मल चीज है सर वो हमें याद रहते हैं। फॉल्ट का क्या है, तो परसेंटेज, ये सब तो नॉर्मल चीज है जो आप याद कर लेते हैं। और कोई हाँ करंट निकालना है तो नॉर्मल चीज आप वो एक बड़ा लिस्ट रखिए। लेकिन शॉर्ट जो 2 4 5 पेज का हो, उसमें तुम छोटे छोटे मतलब लिख के रखना है, ताकि जो एग्जाम के 2 3 दिन पहले ना आप रिवीजन कर ले। क्योंकि वही क्वेश्चन है सर हमें कहीं ना कहीं एग्जाम से ना दूर कर देते हैं 2 3 मार्क्स। तो वो जरूरी है सर। टेस्ट हमेशा दें। जब भी आप कोई सब्जेक्ट वाइज मतलब पढ़ लीजिए और उसको टेस्ट लगाइए। टेस्ट बुक पे तो मतलब इतने सारे टेस्ट हैं। हम तो सर टेक्स्ट बुक मेरे लिए बहुत मतलब वरदान साबित हुआ सर। अगर शायद टेक्स्ट बुक ना होता तो मैं जॉब में ही नहीं आता। क्योंकि जब से मैं टेक्स्ट बुक, पहले मैं भी सोचता था कि मैं ऐसे ही कर लूंगा, एज ए टॉपर हम थे कॉलेज के। तो मेरे दोस्त सीपीडब्ल्यूडी में ऑल इंडिया रैंक 9 है सर वो। तो मैं कोस्ट गार्ड जेई ज्वाइन किया तो मैं छोड़ दिया, क्योंकि हम सोचे कि भाई मैं फर्स्ट रैंकर, मैं कैसे कोस्ट गार्ड में रह सकता हूँ। तो मैं सर यूं मतलब रिजिग्नेशन देके भाग आया, और मैं अपना बीटेक कंप्लीट किया और ज्वाइन कर लिया इधर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो हम तो यही कहें कि आप प्रॉपर जो है टेस्टिस लगाएं। सर पढ़ा रहे हैं जो क्लास में, उसका नोट्स बनाएं। जहां डाउट है सर से पूछें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और आप ये ना डरें कि हमारा नहीं होगा, हम तो बहुत कमजोर हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं भी 10th करके आया तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन सर मेहनत ऐसा चीज है सर कि आप बुलंदी पे पहुंच सकते हैं। किसी कोई भी बड़ा
ये आपने बहुत अच्छी एक बात बोली और ये चीज मैंने भी फील करी है। मतलब मैं यही बोलूंगा, बहुत सारे, मतलब पहले मैं ये बोलता था कि मैं कहाँ से बिलोंग करता था और मैंने कैसे प्रिपरेशन करी है, अब तो इतना समय हो गया तो अब मैं भी यही बोलता हूँ कि भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देख लिए हैं जिनको लिटरली 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद कुछ नहीं पता था, डिप्लोमा कंप्लीट हो गया लेकिन पता कुछ भी नहीं है। एक बेसिक सा केवीएल केसीएल नहीं लगा पाते हैं, बेसिक सा ओम्स लॉ नहीं लगा पाते, उसमें घबरा जाते हैं। लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स ने आज मेहनत करके ऑलमोस्ट कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पर वो नहीं पहुंच पा रहे, आराम से पहुंच जाएंगे। तो एक मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है, सीखने में समय लगता है और अगर ढंग से चीजें सीखोगे तो टाइम टेकिंग है, लेकिन हो जाता है, ये इसमें कोई दो राय की बात नहीं। तो यही सिकंदर, यही कुछ बातें थी हमारी जो हमें करनी थी, जो स्टूडेंट को साझा करनी थी। और मैं बाकी अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि सिकंदर हमारे पास और भी टाइम अवेलेबल हो सकते हैं, मतलब जब कभी एक बार और डीडीए आएगा तो इनसे विस्तार में बात करेंगे पूरी डीडीए की, कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को कैसे लेके चले, क्योंकि ये वो एग्जामिनेशन है जो हर साल नहीं होता, 2-3 साल में एक बार देखने को मिलता है। तो जब आएगा हम फिर से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तब तक के लिए सिकंदर आपको बहुत बहुत बधाई हो और बढ़िया तरीके से काम करिए, है ना, दिल्ली के डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाइए और उसके बाद आईईएस भी बनिए। और मेरी बेस्ट विशेष है, पूरी टीम की बेस्ट विशेष है। और बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो दे सकते हैं, जहां से इन्फॉर्मेशन मेरे एंड से आएंगे उनका मैं रिप्लाई करूंगा और कुछ हमारे सिकंदर भी कर सकते हैं। चलिए तो गाइस इसी तरीके से मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।